तो साथियों, आज आपको 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल। यह 5 तत्व हैं। 5 तत्वों के अवगुण क्या हैं, उन अवगुणों को हमें जानना है। यह जानने से हमें यह ज्ञात होगा कि हमारे अंदर कौन से तत्व के प्रभाव ज़्यादा हैं या कौन से तत्व के प्रभाव कम हैं। हमारे अंदर क्या चल रहा है, कौन से तत्व हमें परेशान कर रहे हैं, कौन से तत्व परेशान नहीं कर रहे हैं। यह आपको एकदम स्पष्ट रूप में जानकारी मिल जाएगी। जुड़े रहें वीडियो से और ध्यानपूर्वक सुने ही नहीं बल्कि उस पर प्रयोग करने का अभ्यास भी करें। चलिए साथियों, जो भी हमारी खोज है उस खोज को मैं या तो वाक्य के द्वारा अपने नोटबुक में लिखता हूँ या फिर उन्हें दोहों के माध्यम से उन्हें दोहे में लिखता हूँ। तो यही मैंने खोज अपने नोटबुक में लिखी है, क्योंकि जब गुरु कोई ज्ञान देता है तो हमें तत्काल लिख लेना चाहिए, क्योंकि हम अज्ञानी हैं। इसलिए हमें वह ज्ञान पढ़ने की, वह ज्ञान के बारे में सुनने की, वह ज्ञान के बारे में देखने की बार बार आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा ना सोचें कि जो मौखिक होने वाला ज्ञान उत्तम होता है, बिल्कुल नहीं। हमें ज्ञान होना चाहिए सच का, वो चाहे दृश्य में हो चाहे अदृश्य में हो। जैसे पहला है आकाश तत्व। आकाश तत्व का अवगुण है काम वासना। यदि आपके अंदर काम वासना का विचार अधिक चलता है, इसका अर्थ है आपके आकाश तत्व खराब हैं, वीक हैं। इसलिए आपको सुधरने की ज़रूरत है। जैसे वासना को ठीक करने का उपाय, यहाँ पर गुरु ये भी जानकारी देते हैं कि वासना को ठीक करने का उपाय है गुरु की शरण में जाना। गुरु की शरण में जाना होगा। गुरु से प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा ज्ञान की वार्तालाप करना, या गुरु के द्वारा या गुरुजनों के द्वारा दी गई ज्ञान की किताब 1 घंटे प्रतिदिन पढ़ना होगा। तभी हम काम वासना जैसे अवगुण से बच पाएंगे। साथियों, गुरु ने कितना बढ़िया हमको अकल बताया है। गुरु जी ने कितनी अच्छी हमको जानकारी दी है कि काम वासना से बचने का एक ही उपाय है, और वो है गुरु। यह गुरुजनों के द्वारा दी गई पुस्तकों में जो ज्ञान है उत्तम, जैसे बुद्ध का ज्ञान, जैसे कबीर का ज्ञान, संत शिरोमणि का ज्ञान, ऐसे अन्य संत हमारे जो देश में हुए हैं उनका ज्ञान पढ़ करके हम अपनी काम वासना पर काबू कर सकते हैं। कोई सोचता है कि मैं ऐसे ही कर लूँगा, तो ये उसका बहुत बड़ा भ्रम है। अब हम चलते हैं वायु अर्थात पवन तत्व की ओर। तो पवन तत्व का अवगुण है लोभ। क्या है? पवन तत्व का अवगुण है लोभ। तो गुरु हमें बताते हैं लोभ से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। चलिए जानते हैं। लोभ से छुटकारा पाने के लिए उपाय है प्राणियों पर दया करो। जितनी हो सकती है उतनी उनकी सहायता करो। उन्हें सुरक्षित रखने की कोशिश करो, तभी हम लोभ जैसे अवगुण से बच पाएंगे। साथियों, कितना बढ़िया हमको उपाय दिया है। यदि हमारे ऊपर लोभ हावी हो चुका है, हमें लोभ के अलावा कुछ नहीं सोचता है, तो हमें ऐसे काम करना चाहिए कि हम किसी प्राणियों की सहायता करें, उन पर दया करें और उन पर उनकी मतलब खतरे से बचा करके उन्हें सुरक्षित ले जाएं। तो यह कर्म करते हैं तो हमारा ऊपर जो लोभ है वो हावी बंद हो जाएगा और हम सुरक्षित हो जाएंगे। अब तीसरे हम चलते हैं अग्नि तत्व का अवगुण। अग्नि तत्व का अवगुण है लालच। यह अग्नि तत्व का अवगुण है। लालच में यदि हम पड़े हैं, हमें
लालच में नुकसान हो जाता है जब हमें बाद में पता चलता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। तो लालच ही अग्नि तत्व का अवगुण है। अवगुण कम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अवगुण उसका विपरीत है, यानी हमें अग्नि तत्व से लाभ लेना चाहिए था, परंतु हमारा अग्नि तत्व हमें कष्ट पहुंचा रहा है। तो इसका मतलब वो अवगुण में बदल चुका है। इसलिए हमें सद्गुण में बदलने के लिए क्या करना चाहिए? लालच और क्रोध जैसे अवगुण से बचने के लिए जीव हिंसा नहीं करना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। यदि हम इन नियमों का पालन करते हैं तो क्रोध और लालच जैसे अवगुण से बचे रहेंगे। साथियों, ये जो संत हैं हमारे भारत में, हमारे देश में, अरे वो इसीलिए तो कहते हैं कि मांस मदिरा का सेवन मत करो। साथियों, जिन्होंने जाना है कि मांस मदिरा का सेवन ना करो, तो फिर उन्होंने बताया भी है संसार को कि मांस मदिरा नहीं खाना चाहिए। अब मांस मदिरा खाने से हमारे अंदर अग्नि तत्व खराब होता है और वो हमारे अंदर क्रोध और लालच भर देता है, तो हम उसको हत्या करेंगे तब क्या होगा? इसलिए कभी नहीं। ऐसा हम करने से हम खुद के ही ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अब हम चलते हैं अगले, जल तत्व का अवगुण। तो जल तत्व का अवगुण है मद और अहंकार। यह दो शब्द हैं पर्यायवाची, परंतु अर्थ एक ही है दोनों का, मद और अहंकार। अहंकार में आदमी बहुत ज़्यादा भाव खाता है और मद में आदमी, इंसान किसी की सुनता नहीं है, वो भी भाव खाना ही है। अब इससे बचने का गुरु ने मुझे उपाय भी दिया है, वो उपाय आप भी सुनिए। अहंकार से बचने के लिए माता पिता, भाई बहन, पड़ोसी, गुरु, अन्य सभी का सम्मान करना सीखो, तभी हम अहंकार जैसे अवगुण से बच पाएंगे। साथियों, गुरु तो गुरु है, यह प्रकृति हमारी गुरु है, हम सबकी गुरु है। इसलिए जब हम प्रकृति से अपनी संवेदनाएं जोड़ देते हैं तो वो हमें सब रास्ते बताती है, हर मार्ग बताती है, और यह हमारे गुरु ने हमको बताया है। जैसे मद और अहंकार से यदि बचना है तो माता पिता का, भाई बहन का, अपने पड़ोसी का और अपने गुरुजनों का सम्मान करो। यदि आप उन्हें झुक कर के नमस्कार करेंगे, यदि आप उनके पैर छुएंगे, तो फिर आपके ऊपर अहंकार हावी नहीं हो सकता है। और अहंकार का एक ही अंकुश है और वो है नम्रता। जब नम्रता आप अपने हृदय में लाएंगे तभी आप इस अहंकार रूपी राक्षस से बच सकते हैं। मैं राक्षस कह रहा हूँ, परंतु ये तो उससे भी बड़ा है। इंसान को इतनी दूर से गिराता है कि वो जीवन भर उठ नहीं पाता है। इसलिए हमें हमारे गुरु हमें जो बताते हैं, ऐसी जानकारी आप तक भी पहुंचा रहे हैं। अब हम चलते हैं पांचवा और आखिरी तत्व, जो पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व का अवगुण है मोह। यह अवगुण है, हम जब किसी वस्तु के पीछे पड़ जाते हैं, हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगने लगती है, जैसे एक लड़के को लड़की, जैसे एक प्रेमी को प्रेमिका, ऐसे ही एक महिला को कोई वस्तु, कोई चीज़, ऐसे ही एक पुरुष को कोई वस्तु, कोई चीज़ अगर उस पर हावी हो रहे हैं कि नहीं मुझे वो चाहिए, तो इसका अर्थ आप लगा लेना कि मैं मोह के जाल में फंस चुका हूँ और मेरा पृथ्वी तत्व का यह अवगुण है जो कि मुझे खतरे में डालेगा। ये स्पष्ट रूप से है। मोह जैसे खतरनाक अवगुण से बचने के लिए घर पर आए हुए मेहमान व अन्य सदस्यों को पानी पिलाना होगा, ये गुरु कहते हैं, और अन्य जीवों को भी पानी पिलाने का काम करना होगा, तो मोह जैसे अवगुण से बचे रहेंगे। साथियों, ये जो गुरु लोग हैं, गुरु लोग जो हमें बताते हैं वो अद्भुत ज्ञान है, लेकिन गुरु का गुरु प्रकृति होना चाहिए।
गुरु का गुरु कोई इंसान ना हो तब, गुरु का गुरु अदृश्य होना चाहिए, गुरु का गुरु कोई दृश्य ना हो तब। यदि आपको ऐसे गुरु मिलते हैं जिनके गुरु कोई साक्षात्कार नहीं है और वो अदृश्य के गुरु हैं, उनके प्राकृतिक गुरु हैं उनके, ऐसे गुरु से हमें ऐसी बातें अगर सुनने को मिलती हैं तो तत्काल अपने विचारों में धारण कर लेना चाहिए। यदि हम अपने जीवन में इन 5 तत्वों के अवगुणों से बचना चाहते हैं तो हमें जो बताए गए नियमों का अवश्य पालन करना चाहिए। इनमें से सभी नियम आपके ऊपर लागू नहीं होंगे, उनमें से 1 या 2 नियम आपके ऊपर लागू अवश्य होंगे। यही विचार अपने अंदर खोजना है। शाम को बैठ जाओ और देखो, अंतर ध्यान करके देखो कि मेरे अंदर कौन सा अवगुण है। आपको दिखाई देगा, आपको सुनाई देगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके अंदर कौन सा अवगुण है। और जो अवगुण आपको दिखाई दे, जो अवगुण आपको सुनाई दे, उस अवगुण को दूर करने का आपको पहला काम करना है। यदि आप नहीं करोगे तो फिर अगली बार आप घंटों बैठे रहना, कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ सुनाई नहीं देखा, बस आपको व्याधियाँ नज़र आएंगी। जो आप करते हो बस आपको वही दृश्य नज़र आएंगे जो आपने देखे हैं, लेकिन आपको अंतर्ज्ञान के अंदर दृश्य एक भी नहीं आएगा। अगर आपने पहले ही चांस में उस कार्य को करना शुरू कर दिया तो फिर आपके अंदर बसने वाली प्रकृति आपको खुशी होकर के वो देने लगती है, वो सब कुछ देने लगती है जो आपको ज़रूरत है। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ फिर मैं आपके साथ विदा लेता हूँ और अगले वीडियो में तब फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रकृति की जय हो।